So hello all and a very good evening. I welcome you all to the lecture of heating effect. तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे हीटिंग ऑफ सल्फेट सॉल्ट्स, ठीक है, और उसमें हमने कई सारी चीजें देखी थी सल्फेट सॉल्ट्स के हीटिंग में. मैंने जितना पढ़ाया था उसमें एक करेक्शन है और कुछ चीजें हमें ऐड करनी है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हीटिंग ऑफ नाइट्रेट्स में. तो पिछले क्लास में मैंने जो पढ़ाया था, जैसे ये देख लो एक बार, कुछ चीजें ऐड करनी है और एक छोटा सा करेक्शन है, एक मिस्टेक हुई थी मुझसे. तो इसमें जो है हमने देखा था हीटिंग ऑफ ब्लू विट्रियोल, CuSO4.5H2O ब्लू विट्रियोल होता है, उसको हीट किया हमने टेम्परेचर T1, ठीक है. तो दिस टेम्परेचर T1 इज लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस. समझे क्या? एडिशन क्या आएगा? CuSO4.3H2O. उसके बाद हमने इसको हीट किया टेम्परेचर T2 पे, मतलब ग्रेटर टेम्परेचर पे. तो दिस टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, पिछले क्लास में जो बताया था, ठीक है. फिर आया क्या? CuSO4.H2O. दिस इज ब्लूइश व्हाइट इन कलर. दिस इज ब्लूइश व्हाइट इन कलर. CuSO4.H2O जो आता है, दिस इज ब्लूइश व्हाइट, ब्लूइश व्हाइट. समझे क्या? फिर T3 टेम्परेचर पे हीट किया. दिस T3 टेम्परेचर इज 220 डिग्री सेल्सियस. तो क्या दे देगा? CuSO4 दे देगा, ये हो जाएगा व्हाइट, ठीक है. अब उसके बाद यहां पे करेक्शन है, यहां पे मैंने गलती से बता दिया था कि इसको हीट किया जाएगा तो Cu2O देगा. Cu2O नहीं देता है ये जो है सीधी बात. T4 कॉपर सल्फेट को, ये करेक्शन है, अभी तक ये करेक्शन है. इससे पहले तो मैं टेम्परेचर बता रहा था सारे, ठीक है. तो यहां पे अगर हमने इसको हीट किया, CuSO4 को हीट किया, CuSO4 को हीट करो एट टेम्परेचर कितना? T4 इज इक्वल टू 750 डिग्री सेल्सियस. तो ये देगा CuO प्लस SO3 गैस. CuO जो होता है ये होता है ब्लैक. CuO ये है ब्लैक इन कलर. And if this copper sulfate is heated at temperature T4 more than 800 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या हो जाएगा? CuO प्लस SO3 will change as SO2 प्लस हाफ O2, ठीक है. तो ये है हीटिंग ऑफ व्हाट? CuSO4.5H2 ब्लू विट्रियोल का हीटिंग. और उसके बाद जो मैंने बताया था कि T1 मैंने बता दिया कितना है, लेस देन 100 है. T1 इज लेस देन 100. T2 कितना है? 100 है. T3 कितना है? 220 है. समझे क्या? ये लिखा हुआ है T3 220 है. समझे क्या? एंड T4 कितना है? एंड देन T4. समझे क्या? सीधे सीधे ये हो गया क्या? T4. तो एक ये करेक्शन कर लो CuSO4.5H2O के हीटिंग में, ठीक है. फिर उसके बाद मैंने हीटिंग बताया था ग्रीन विट्रियोल का हीटिंग बताया था. उसमें करेक्शन नहीं, बस उसमें टेम्परेचर ऐड कराना है मेरे को. ये जो हीटिंग बताया था ग्रीन विट्रियोल का, ये सारी चीजें एकदम सही है. मैंने क्या बताया था कि जब भी हाइड्रेटेड सल्फेट को हीट करेंगे तो सबसे पहले जब हीटिंग होगा तो सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, ठीक है. तो ये जो सबसे पहला हीटिंग हुआ, हीट एट टेम्परेचर T1. तो दिस T1 टेम्परेचर इज कितना? 300 डिग्री सेल्सियस. T1 टेम्परेचर जो है ये कितना है? 300 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है. और उसके बाद फिर हमने इसको आगे हीट किया T2 टेम्परेचर पे, लेस देन 800 डिग्री सेल्सियस. तो Fe2O3 प्लस कितना? SO2 प्लस SO3 बताया था वो कि प्लस X है. X कितना है यहाँ पे? +2 है. और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3 है. तो X से X + 1 जा रहा है, तो हीट करने पर क्या आएगा? हीट करने पर आएगा SO2 प्लस SO3 आएगा. एंड अगर हीट किया टेम्परेचर मोर देन 800 डिग्री सेल्सियस तो SO3 ब्रेक हो जाएगा किसमें? SO2 प्लस हाफ O2 में, ठीक है. तो ये चीज ऐसा है, ठीक है. तो यहाँ पे ये जो FeSO4.7H2O है इसको हीट किया है कितने पे?
इसको हीट किया है 300 डिग्री सेल्सियस पे, -7H2O। ठीक है, राइट। ये ऐसा है। फिर उसके बाद एक और चीज है, हाँ ये हो गया। यस, नाउ एक चीज मैंने नहीं लिखा था, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हीटिंग ऑफ सल्फेट्स में ही फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हीटिंग ऑफ ZnSO4.7H2O। हीटिंग ऑफ, ये वाला एग्जांपल भी देख लेते हैं एक बार, बिकॉज समटाइम्स ऐसा पूछ लेते हैं। ZnSO4.7H2O, समझे क्या? राइट। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले हीट किया जाएगा तो ZnSO4.7H2O, इसको अगर सबसे पहले हीट किया जाएगा, टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू यहां से हीट किया जा रहा है, टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू 70 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या देगा, ये देगा ZnSO4.6H2O, मतलब अभी क्या -1 वाटर, समझे? मतलब ज्यादा हीट नहीं किया। उसके बाद फिर से इसको हीट करो, ZnSO4.6H2O को एक बार फिर से हीट करो। अब की बार कितना टेम्परेचर T2 टेम्परेचर कितना, T2 टेम्परेचर 70 से ज्यादा और 200 डिग्री सेल्सियस से कम, 70 डिग्री सेल्सियस और 200 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ठीक है, तो ये क्या देगा, ये देगा ZnSO4.H2O। तो यहां से क्या हुआ, यहां से हुआ -5H2O, समझे क्या? एंड देन उसके बाद इसको हीट करो, टेम्परेचर T3 मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस। दिस विल गिव व्हाट, दिस विल गिव ZnSO4। ये क्या देगा, -H2O, समझे क्या? एंड देन ZnSO4 को हीट कर दो एट टेम्परेचर T4। जिंक सल्फेट है ना, जिंक इज इन +2, नॉन ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, जिंक लिए एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +2 नॉन ऑक्सीडाइजिंग। तो ये T4 इज मोर देन 200 बट लेस देन 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेस देन 800 डिग्री सेल्सियस। तो डेफिनेटली क्या होगा, मेटल ऑक्साइड आएगा, ZnO प्लस SO3 आएगा। एंड इफ T4 इज मोर देन 800 डिग्री सेल्सियस, हीट करने पर तो क्या आ जाएगा, ZnO प्लस SO2 प्लस हाफ O2। और ZnO के बारे में मैंने बताया था, ZnO के बारे में क्या बताया था, येलो व्हेन हॉट एंड व्हाइट व्हेन कोल्ड। ZnO के बारे में बताया था मैंने। ठीक है, राइट, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे आए थे। इसमें जो है मैंने तुम्हें सिखाया था कि सोडियम थायोसल्फेट को हीट करने से क्या होगा, और मैं तुम्हें पेंटासल्फाइड के बारे में बताना चालू हो गया था। तो सोडियम थायोसल्फेट को हीट करने के बारे में बताया था। तो सोडियम थायोसल्फेट एक्चुअली जो होता है वो क्रिस्टलाइन सॉल्ट होता है। इसमें ये भी करेक्शन कर लो, मैंने पिछली बार बस ये सोडियम थायोसल्फेट डायरेक्टली बता दिया था। Na2S2O3 वाला केस जो है मैंने जो बताया था डायरेक्टली बता दिया था, सोडियम थायोसल्फेट वाला केस। एक्चुअली सोडियम थायोसल्फेट जो है कैसा है, जहां पे भी तुमने लिखा है सोडियम थायोसल्फेट जो है हीटिंग ऑफ Na2S2O3। तो सोडियम थायोसल्फेट एक्चुअली कैसा होता है, क्रिस्टलाइन सॉल्ट है सोडियम थायोसल्फेट। तो सोडियम थायोसल्फेट क्रिस्टलाइन सॉल्ट है, तो ये क्या है, Na2S2O3.5H2O। ये क्रिस्टलाइन सॉल्ट है, दिस इज अ क्रिस्टलाइन सॉल्ट, समझे क्या? तो सबसे पहले जब इसको हीट किया जाएगा, इनिशियली ऑन हीटिंग, इसको अगर हीट किया गया एट
220 डिग्री सेल्सियस पे अगर इसको हीट किया गया तो ये क्या देगा, ये देगा Na2S2O3 प्लस 5H2O एंड देन Na2S2O3 जो मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था कि Na2S2O3 में 2 सल्फर, एक सल्फर +6 एक सल्फर -2 है, तो सल्फर +6 सोडियम सल्फेट बना देगा और सल्फर -2 वाला सोडियम सल्फाइड बना लेगा, जो बाद में सल्फर सल्फर के साथ ऐड होकर सोडियम पेंटासल्फाइड बना लेगा। ठीक है, तो Na2S2O3 के कैसे 4 मॉलिक्यूल्स, इसके कैसे Na2S2O3 के कितने 4 मोल्स, Na2S2O3 के 4 मोल्स एंड दे विल गिव व्हाट, दे विल गिव हीट करने पर 3 टाइम्स ऑफ Na2SO4 प्लस क्या सोडियम पेंटासल्फाइड Na2S5। बात समझे क्या? ठीक है, तो ये चीज है, पिछले क्लास में मैंने ये वाली चीज मिस कर दी थी। 220 डिग्री सेल्सियस हीट करेंगे तो पहले एनहाइड्रस बनेगा, अब ये हो गया क्या एनहाइड्रस विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सोडियम थायोसल्फेट हैज गॉट 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अभी क्या हो गया एनहाइड्रस हो गया। ठीक है, और ये तो मैंने बताया था, इसके बारे में डिटेल में बताया था। ठीक है, अच्छा एक चीज और, अभी जो मैंने ZnSO4.7H2O बताया, ZnSO4.7H2O है। एप्सम सॉल्ट का हीटिंग मैंने नहीं बताया था शायद, एप्सम सॉल्ट का हीटिंग MgSO4.7H2O का जो हीटिंग है एग्जैक्टली सेम एज ZnSO4.7H2O। जैसा ZnSO4.7H2O में चेंजेस आते हैं एग्जैक्टली वैसे ही MgSO4.7H2O में चेंजेस आएंगे, बस Zn को हटा के Mg कर देना, बाकी सब कुछ एकदम सेम रहेगा। ठीक है, राइट। अच्छा नाउ तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट जो है, पहले तो एकदम सिंपल एक इक्वेशन वाला टॉपिक है, हीटिंग ऑफ, बस एक इक्वेशन बताऊंगा उसमें, फिर हम लोग आएंगे वेरी इंपॉर्टेंट हीटिंग ऑफ नाइट्रेट में। तो सबसे पहले हीटिंग ऑफ बाइसल्फाइड्स, एक इक्वेशन है, एंड बाइसल्फेट salt HSO3 minus, this is बाइसल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया था, दिस इज बाइसल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, समझे क्या? एंड HSO4 माइनस, इट इज बाइसल्फेट और क्या हाइड्रोजन सल्फेट, समझे क्या? इसका बहुत सिंपल सा है, इसको बस एक बार देख भी लोगे ना तो भी हो जाएगा, बट पता होना चाहिए कि क्या होता है, बिकॉज समटाइम्स ऐसा पूछ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई टेक हीटिंग ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3, this is sodium बाइसल्फाइड। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमने इसको हीट किया 2 टाइम्स ऑफ NaHSO3, इसको हीट किया तो ये देता है Na2S2O5, समझे क्या? प्लस क्या H2O, NaHSO3 will give Na2S2O5 प्लस क्या H2O। ठीक है, तो ये Na2S2O5, दिस इज अ सॉल्ट ऑफ व्हाट? NaOH बेस प्लस कौन सा एसिड जो कि हम लोग बहुत फेमिलियर है, H2S2O5, yes or not? This is what? Carose acid। कैरोज एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कैरोज एसिड का स्ट्रक्चर होता है
सिखाया था ये, एस डबल बॉन्ड ओ, OH डबल बॉन्ड ओ, H. This is Carrot's acid. Wait. नहीं, no, not this. ये नहीं है, सॉरी, ये नहीं है. 2 times of NaHSO3 gives Na2S2O5. ठीक है, इसको छोड़ते हैं. फिर इसके बाद अब अगर हमने इसको हीट किया, सिंपल सा ही है, अगर हमने इसको हीट कर दिया, राइट, तो ये दे देगा हमें, दिस वन हीटिंग विल गिव, बस इसको देख लेना, Na2SO3 प्लस SO2, एंड देन इसके बारे में तुम जानते, Na2SO3 ऑन हीटिंग विल गिव व्हाट, Na2SO4 प्लस क्या चीज, Na2S, सोडियम. ये मैंने पढ़ाया था, मैंने लास्ट क्लास में ये पढ़ाया था, सोडियम सल्फाइड को अगर हीट कर देंगे तो क्या आएगा, Na2SO4 प्लस Na2S आ जाएगा. ठीक है, ये नहीं पढ़ाया था कि बाई सल्फाइड को हीट किया तो पहले क्या आएगा, Na2S2O5. तो ये एक्चुअली आया कैसे है, ये भी बता देता हूं कि ये आया कैसे है. वैसे नीड तो नहीं है, छोड़ते हैं, जब नीड नहीं है तो क्यों बताएं. फिर उसके बाद सोडियम बाई सल्फेट, बस देख लेना इसको एक बार. ठीक है, इंपॉर्टेंट है नाइट्रेट्स, अगला टॉपिक जो लगा हुआ है, सोडियम बाई सल्फेट NaHSO4 या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट को अगर हमने हीट किया 2 टाइम्स, तो ये सीधे सीधे क्या दे देगा, सीधे सीधे दे देगा Na2SO4 प्लस H2O, ये इंपॉर्टेंट है, प्लस क्या, SO3. तो डेफिनेटली दिस इज हीटेड एट टेम्परेचर लेस देन 800 डिग्री सेल्सियस. इफ इट इज heated at temperature more than 800 डिग्री सेल्सियस, तो सोडियम थायोसल्फेट लास्ट क्लास में बताया था, सोडियम सॉल्ट्स मतलब ग्रुप 1 के सोडियम पोटेशियम वीडियम सीजियम वाले सल्फेट तो डिकम्पोज होते नहीं हीट करने पर, तो ये तो एज इट इज रहेगा, Na2SO4 प्लस H2O प्लस SO3 विल डिकम्पोज एज व्हाट, SO2 प्लस क्या, हाफ O2. ठीक है, ये चीज है, राइट. नाउ नेक्स्ट जो है, next let us move on to very important heating of nitrates. Very important part. सिंपल है, बहुत सिंपल है. हीटिंग ऑफ नाइट्रेट बहुत सिंपल है. हीटिंग ऑफ नाइट्रेट्स की बात करेंगे तो हिंट हम जानते हैं, HNO3 हमने पढ़ लिया, HNO3 का हीटिंग इफेक्ट क्या देता है, H2O प्लस NO2 प्लस हाफ O2. समझे क्या, हीटिंग ऑफ HNO3 क्या देता है, HNO3 का हीटिंग हमें क्या देता है, अगर हमने HNO3 को हीट किया तो हमारे पास क्या आएगा, विल गेट 2 टाइम्स ऑफ, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, एक एसिड नाइट्रिक एसिड, दिस विल गिव व्हाट, माइनस वाटर हो जाता है, या फिर सीधे सीधे दिस विल गिव H2O प्लस N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, जैसा सिखाया था. यस, एंड दिस नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जो है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड ऑन हीटिंग, ये क्या देता है, 2 टाइम्स ऑफ NO2 प्लस क्या, हाफ O2. नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड ऑन हीटिंग, दिस गिव्स 2 टाइम्स ऑफ NO2 प्लस कितना, हाफ O2. समझे क्या, ये मैंने सिखाया था, राइट. तो उसी के हिसाब से हमें क्या पता चल रहा है कि जैसे NO2 जो है हम जानते हैं, NO2 इज अ फर्स्ट ब्राउन कलर गैस, जैसा मैंने बताया था, ब्राउन कलर एंड व्हाट, पैरामैग्नेटिक गैस, ब्राउन कलर एंड पैरामैग्नेटिक ना, राइट. और NO2 का
ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और इस तरह से स्ट्रक्चर होता है किसका, NO2 का, ठीक है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है इस पे, राइट। एंड O2 हम जानते हैं, O2 भी कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या कहा जा रहा है कि जब मेटल नाइट्रेट्स को हीट किया जाता है, प्रोवाइडेड मेटल नाइट्रेट्स, मेटल शुड नॉट बिलोंग टू सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। ऑल मेटल नाइट्रेट्स व्हेन मेटल इज नॉट इक्वल टू सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, उनको हीट किया जाएगा तो क्या देगा, मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, समझे क्या, राइट। एंड अगर मेटल जो है इफ मेटल इज सिल्वर और मरकरी, तो इसको भी अगर हीट कर दिया तो ये क्या दे देगा, मेटल प्लस O2, जैसा हम जानते हैं, समझे क्या। एंड ऑन द अदर हैंड इफ मेटल नाइट्रेट्स आर ऑफ सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, तो यहां पे नाइट्रेट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम भी हीट करने पर डिकम्पोज हो जाएंगे। व्हेन हीटेड एट 550 डिग्री सेल्सियस क्या देगा, मेटल नाइट्राइट प्लस O2। एंड दिस मेटल नाइट्राइट को अगर और हीट किया जाएगा 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हीट किया जाएगा तो क्या देगा, मेटल ऑक्साइड प्लस O2 प्लस N2, समझे क्या, राइट। तो यहां पे क्या बताया जा रहा है, हीटिंग ऑफ नाइट्रेट्स में, हीटिंग ऑफ नाइट्रेट्स, बात को सुनना ध्यान से। हीटिंग ऑफ मेटल नाइट्रेट्स, बात को बहुत ध्यान से सुनना। हीटिंग ऑफ मेटल नाइट्रेट्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास यहां पे मेटल नाइट्रेट है एंड M बिलोंग्स टू सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, तो इसको हीट करोगे तो क्या आएगा हमारे पास आएगा मेटल नाइट्राइट, दिस विल गिव, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है, दिस विल गिव व्हाट, दिस विल गिव मेटल नाइट्राइट, समझे क्या। नाइट्राइट एनायन क्या होता है, नाइट्राइट एनायन इज NO2-1, राइट, प्लस क्या, ऑक्सीजन, समझे क्या, हीटेड एट अराउंड 550 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फॉर सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, this is the most important product, this is important, this step is very important, and very rarely, बात को सुनना ध्यान से, very rarely, यहां पर ऑल्दो मैं लिख रहा हूं हीट एट टेम्परेचर मोर देन 800 डिग्री सेल्सियस, बट मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, very rarely metal nitride will decompose to give metal oxide प्लस क्या, N2 प्लस क्या, O2 प्लस O2, समझे क्या, मतलब मेटल नाइट्राइट ऑफ सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम इतना आसानी से डिकम्पोज नहीं होता है। तो मेजरली हम ये कहते हैं कि जब सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम के मेटल नाइट्रेट्स को हीट करते हैं तो मेजरली हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है मेटल नाइट्राइट मेजरली। और बहुत सारी बुक्स में पढ़ेंगे हम लोग, तो मेटल नाइट्रेट ऑफ सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम को हीट करने पर क्या कह रहे हैं, हीट करने पर मेटल नाइट्राइट ही बना रहे हैं और मेटल नाइट्राइट को आगे डिकम्पोज नहीं करते हैं। बहुत सारी बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है, बट यहां पे टेम्परेचर का फैक्टर है। अब ये चीज तो एकदम ऑब्वियस है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कभी ना कभी कोई सब्सटेंस तो डिकम्पोज करेगा ही करेगा। तो हाई टेम्परेचर लेके गए 800 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तब जाके मेटल नाइट्राइट जो टूट गया किसमें, मेटल ऑक्साइड प्लस N2 प्लस O2 पे। बट अदरवाइज जो मेजर प्रोडक्ट होता है, जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम के नाइट्रेट को हीट करने पर वो क्या आता है, मेटल नाइट्राइट ही आता है, समझे क्या, राइट। तो उसी तरह से दूसरा मेटल नाइट्रेट
दूसरा अगर हम लेते हैं यहां पे मेटल नाइट्रेट, यहां पे M इज नॉट इक्वल टू सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। इसको हीट करोगे तो ये सीधे सीधे क्या देगा, ये सीधे सीधे देगा हमें मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 गैस प्लस क्या O2 गैस। एंड ये जो मेटल ऑक्साइड है, ये जो मेटल ऑक्साइड है, इफ हीट करने पर इफ मेटल इज ऑफ सिल्वर और मरकरी, तो ये मेटल ऑक्साइड भी डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, दिस विल डिकम्पोज टू गिव मेटल प्लस ऑक्सीजन, और किसी मेटल का मेटल ऑक्साइड डिकम्पोज नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो मैंने बात करी इस चीज को मैं इंप्लीमेंट करता हूं। जैसे मैं बात करता हूं ग्रुप 1 नाइट्रेट। सो यहां से एक बात हमें पता चल रही है, यहां से हमको एक बात पता चल रही है कि सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम के मेटल नाइट्रेट्स भी डिकम्पोज करने पे हीट हो रहे हैं और बाकी सभी मेटल्स के नाइट्रेट्स भी डिकम्पोज करने पे हीट हो रहे हैं। गेटिंग ना? तो यहां से हमको एक बात पता चलती है, वो क्या, कौन सी बात है, वो ये बात है कि मैं इसको यहां पे लिखता हूं, वो ये है, जैसा हमने देखा यहां से, जैसा हमने देखा यहां से, वो इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ऑल मेटल नाइट्रेट्स, दैट मीन्स व्हाट, यहां से क्या पता चल रहा है, यहां से पता चल रहा है कि ऑल मेटल नाइट्रेट्स डिकम्पोज ऑन हीटिंग, ऑल मेटल नाइट्रेट्स विल डिकम्पोज ऑन हीटिंग। समझे क्या? तो यहां से अगर मैं बात करता हूं किसकी, इफ आई टॉक अबाउट ग्रुप 1 नाइट्रेट्स, तो इफ आई टॉक अबाउट ग्रुप 1 नाइट्रेट्स, तो ग्रुप 1 नाइट्रेट्स में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, लिथियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, यस, पोटेशियम नाइट्रेट, गॉट इट, रुबीडियम नाइट्रेट, राइट, एंड क्या, सीजियम नाइट्रेट। तो लिथियम नाइट्रेट को हीट किया जाएगा तो क्या आएगा, ये मेटल ऑक्साइड देगा, क्या आएगा, Li2O प्लस NO2 प्लस क्या, O2। समझे क्या? तो दिस विल गिव, Li2O है ना, मतलब 2 टाइम्स ऑफ नाइट्रेट आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ नाइट्रेट हो गया, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ NO2 प्लस कितना, हाफ O2। Li2O क्या है, कैसा रहेगा, सॉलिड रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं हीटिंग ऑफ सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, रुबीडियम नाइट्रेट एंड सीजियम नाइट्रेट, तो मेजरली जैसा मैंने बताया कि अगर हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, रुबीडियम नाइट्रेट, सीजियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो ये मेजरली क्या देगा, ये नाइट्राइट देगा, NaNO2 प्लस हाफ O2, ये देगा KNO2 प्लस हाफ O2। समझे क्या? फिर क्या देगा ये, RbNO2 प्लस कितना, हाफ O2, और फिर क्या आएगा ये, CsNO2 प्लस कितना, हाफ O2। समझे क्या? मेजरली ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। समझे क्या? एंड उसके बाद दिस इज हीटेड एट टेम्परेचर कितना, ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आंसर क्या दिया जाता है, आंसर नाइट्राइट ही दिया जाता है। जनरली आंसर यही दिया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जब मान लो टेम्परेचर का रेंज नहीं दिया गया, बस सिंपली ये पूछा गया कि सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, रुबीडियम नाइट्रेट, सीजियम नाइट्रेट को बस हीट कर रहे हैं तो क्या आएगा, तो आंसर क्या दोगे, नाइट्राइट आएगा। समझे क्या? क्योंकि जनरली क्वेश्चंस में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में टेम्परेचर नहीं दिया जाता, बस यही कहा जाता है हीट किया है, जैसे मैंने यहाँ पे टेम्परेचर नहीं लिखा है। ठीक है, राइट। बट अगर हमने इसको बहुत ज्यादा हीट कर दिया, जो कि बहुत रेयर है, 800 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दिया, बहुत ही ज्यादा रेयर है, ठीक है, तो ये क्या दे देगा, ये दे देगा मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड किस तरह से दे देगा, मतलब एक तरह से ये दे देगा Na2O, फिर आ जाएगा क्या, K2O, फिर आ जाएगा क्या, Rb2O, फिर उसके बाद आ जाएगा Rb2O, और फिर आ जाएगा क्या, CS2। ये बहुत रेयर है, समझे क्या, प्लस NO2 प्लस O2।
समझे क्या? मगर जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम के नाइट्रेट्स को हीट करने पे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो है वो यही है, नाइट्राइट 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 एंड क्या, नाइट्राइट। बात समझे क्या? राइट। उसी तरह से सिंस कंपैरिजन ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रेट्स ऑफ ग्रुप 1, अगर हम लोग ग्रुप 1 के नाइट्रेट्स का थर्मल स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, यहां पे हमें ये मिलेगा कि NO3 माइनस जो है कैसा है, लार्ज एनायन है, राइट, एंड लार्ज एनायन विल बी स्टेबिलाइज्ड बाय सीधे सीधे बता रहा हूं, लार्ज कैटायन। समझे क्या? दिस विल बी स्टेबिलाइज्ड बाय व्हाट, दिस विल बी स्टेबिलाइज्ड बाय लार्ज कैटायन। सो थर्मल स्टेबिलिटी की अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं, इफ यू जस्ट कंपेयर द थर्मल स्टेबिलिटी, तो इसका थर्मल स्टेबिलिटी का कंपैरिजन किस तरह से होगा, सीधे सीधे लिख रहा हूं, Li2 LiNO3 NaNO3 KNO3, राइट, RbNO3 एंड क्या, CsNO3। ठीक है, तो यहां पे LiNO3 से CsNO3 जा रहे हैं तो क्या दिख रहा है हमें, साइज ऑफ कैटायन इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट है ना, ये सब सॉलिड नाइट्रेट्स हैं, दे ऑल आर व्हाट, सॉलिड नाइट्रेट्स। समझे क्या? साइज ऑफ कैटायन इन सॉलिड स्टेट इंक्रीजेज एज व्हाट, Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस एंड Cs प्लस, therefore thermal stability increases from लीथियम नाइट्रेट से सीजियम नाइट्रेट। ठीक है, राइट। फटाफट ग्रुप 2 नाइट्रेट्स की बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ग्रुप 2 नाइट्रेट्स। If I talk about group 2 nitrates, तो group 2 nitrates का क्या है, we have BeNO3 whole twice, MgNO3 whole twice, CaNO3 whole twice, SrNO3 whole twice and BaNO3 whole twice। समझे क्या? तो इसको हीट किया जाएगा सबको, ऑल नाइट्रेट्स आर हीटेड, तो BeNO3 whole twice क्या देगा, ये सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम तो है नहीं, तो बाकी सब नाइट्रेट्स को हीट करने पर क्या आएगा, मेटल ऑक्साइड आएगा, BeO प्लस कितना, 2NO2 प्लस कितना, पहले मेटल ऑक्साइड लिख देता हूं, BeO, मैग्नीशियम नाइट्रेट को हीट करने पर क्या आएगा, MgO, कैल्शियम नाइट्रेट क्या देगा, CaO, स्ट्रोंशियम नाइट्रेट क्या देगा, SrO, एंड बेरियम नाइट्रेट क्या देगा, BaO। साथ में इन सब के साथ साथ और क्या आएगा, प्लस 2NO2 सबके लिए जो कॉमन रहेगा, प्लस 2NO2 प्लस कितना, हाफ O2। समझेगा? ये देगा BaO, बेरियम नाइट्रेट ऑन हीटिंग विल गिव व्हाट, BaO। समझे क्या? ये। और उसके बाद अगर हम लोग ग्रुप 2 नाइट्रेट्स के थर्मल स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करते हैं, इफ यू जस्ट कंपेयर द थर्मल स्टेबिलिटी, ग्रुप 1 नाइट्रेट्स का थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो ये था, ऐसा
ठीक है. सो ऑन द सेम रीजनिंग ग्रुप 2 नाइट्रेट्स का थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 नाइट्रेट्स का ऑर्डर ऑफ कंपैरिजन क्या होगा? दिस विल बी Be NO3 whole twice Mg NO3 whole twice, right? Then क्या? CaNO3 whole twice, ठीक है. कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, Sr NO3 whole twice and Ba NO3 whole twice. समझे क्या? दिस इज द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज. सेम रीजन है, साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज हो रहा है तो या सीधे सीधे बोल दो साइज ऑफ कैटायन इन सॉलिड स्टेट इंक्रीजेस, तो इस वजह से थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. बात समझे क्या? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 नाइट्रेट्स का कंपैरिजन. ठीक है, राइट. आगे बढ़ते हैं, फर्दर एग्जांपल्स में आगे बढ़ते हैं हम लोग. हाँ, उसके बाद अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 नाइट्रेट्स इन अ पर्टिकुलर पीरियड, कंपैरिजन ऑफ thermal stability of group 1 and group 2 nitrates of same period. तो इसका कंपैरिजन करने जाएंगे तो LiNO3, फिर वी हैव NaNO3, देन वी हैव KNO3, देन वी हैव RbNO3 and then we have CsNO3. इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास है BeNO3 whole twice. सोडियम के करस्पॉन्डिंग क्या आता है? मैग्नीशियम आ जाएगा, MgNO3 whole twice. बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम CaNO3 whole twice. स्ट्रॉन्शियम Sr NO3 whole twice and बेरियम BaNO3 होल ट्वाइस. तो सीधी बात है, मैंने ऑलरेडी बताया था साइज ऑफ कैटायन क्या हो रहा है. इस ऑर्डर में हमें क्या दिख रहा है? इस ऑर्डर में हमें दिख रहा है क्या कि साइज ऑफ कैटायन डिक्रीजेस ना, अक्रॉस द पीरियड जाते हो तो कैटायनिक साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है ना. देयरफॉर थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस. ठीक है, मतलब क्या? लिथियम नाइट्रेट इज मोर स्टेबल देन beryllium nitrate thermally. Sodium nitrate is thermally more stable than magnesium nitrate. Potassium nitrate is thermally more stable than calcium nitrate. Rubidium nitrate is thermally more stable than strontium nitrate. Cesium nitrate is thermally more stable than what? Barium nitrate. ठीक है, एंड डाउन आएंगे तो जैसा बता दिया थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस. सारे वही सेम रीजंस है. ठीक है, राइट. आगे बढ़ते हैं. आगे एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग. नाउ वी हैव, सीधी बात, लेड नाइट्रेट को हीट किया तो क्या देगा? लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग विल गिव व्हाट? लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2. समझे क्या? लेड नाइट्रेट, तो इसको हीट करने पर ये क्या दे देगा? लेड नाइट्रेट हीट करने पर क्या दे देगा? PbNO3 होल ट्वाइस को हीट कर दिया तो क्या दे देगा? ये PbO प्लस क्या? 2NO2 प्लस हाफ O2. समझे क्या? उसी तरह से सिल्वर नाइट्रेट को हीट कर दिया तो पहले तो क्या आएगा? Ag2O प्लस NO2 प्लस O2 आएगा, फिर उसको और हीट किया जाएगा, Ag2O डिकम्पोज हो जाएगा किसमें? Ag प्लस O2 में. समझे क्या? तो सिल्वर नाइट्रेट 2AgNO3 हीट करने पर क्या देगा? Ag2O प्लस 2NO2 प्लस हाफ O2. एंड Ag2O को और हीट कर दिया तो क्या आ जाएगा? 2Ag प्लस हाफ O2. तो हाफ O2 और हाफ O2 मिलकर क्या बन गया? 1O2 बन गया.
2NO2 2NO2 Ag2O तो डिकम्पोज हो गया, कितना आ गया 2Ag। समझे क्या? Ag2O कैसा होता है? ब्राउन, ब्लैक या ब्राउन कलर ऑक्साइड, ब्लैक और ब्राउन कलर ऑक्साइड होता है Ag2O, ये सब मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। तो AgNO3 ऑन हीटिंग विल गिव व्हाट? 2Ag प्लस NO2 प्लस O2। उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं मर्क्यूरिक नाइट्रेट की, HgNO3 होल ट्वाइस को अगर हीट किया जाएगा तो ये क्या देगा? मेटल ऑक्साइड HgO प्लस क्या? 2NO2 प्लस कितना? हाफ O2। HgO को अगर हमने हीट कर दिया, दिस HgO ऑन हीटिंग will give what? Hg solid plus half O2। समझे क्या? ये सॉलिड है, राइट। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बन जाएगा इससे? ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगा क्या? ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगा इसमें, ओवरऑल रिएक्शन बन जाएगा HgNO3 होल ट्वाइस को हीट किया तो क्या आ जाएगा? Hg सॉलिड प्लस क्या चीज? 2NO2 गैस प्लस क्या? ये हाफ O2 और ये हाफ O2, क्या दे दिया इसने? प्लस O2 गैस। ठीक है। उसी तरह से लीथियम नाइट्रेट को हीट किया जाएगा, बता दिया। सोडियम नाइट्रेट का बता दिया। अब देखो ना, अभी यहां से स्टैनस नाइट्रेट, अब यहां पे मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, मैं यहां पे एक स्टेटमेंट लिखता हूं, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में लिख रहा हूं। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है कि हमने अभी तक देखा मेटल नाइट्रेट प्रोवाइडेड M is not equal to सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। समझे क्या? तो अगर हमने इसको हीट किया तो डेफिनेटली क्या देता है? ये देता है मेटल ऑक्साइड, और इस मेटल ऑक्साइड की खास बात क्या है? इस मेटल ऑक्साइड की खास बात ये है, दिस मेटल ऑक्साइड कंटेन्स metal in the higher or stable oxidation state if metal shows variable valency, if metal shows variable valency। अभी तक तो हमने देखा ग्रुप 1 ग्रुप 2, समझे क्या? इट कंटेन्स, हायर नहीं बोलेंगे इसको, हम लोग स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे। कंटेन्स ऑक्साइड इन द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इफ मेटल शोज व्हाट? वेरिएबल वैलेंसी। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल देखा किसका? लेड का। लेड नाइट्रेट में लेड कैसा था? +2 था, तो क्या आया? +2 वाला ऑक्साइड आया हमारे पास। ठीक है। अच्छा, अभी हमारे पास क्या आया? एग्जाम्पल आया स्टैनस नाइट्रेट का एग्जाम्पल आया। तो उससे पहले मैं तुम्हारा ध्यान यहां पे ले जाता हूं, कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन एंड क्या? लेड। ठीक है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के हिसाब से मैंने बताया था कि सेकेंड और थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स जो है, कार्बन बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, सिलिकन बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। सेकेंड और थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं शो करते। फोर्थ पीरियड ऑनवर्ड्स इनर्ट पेयर इफेक्ट शो होना स्टार्ट होता है। दिस इज सेकेंड पीरियड, दिस इज सेकेंड पीरियड, right? This belongs to third period, this belongs to fourth period, belongs to fifth period and belongs to sixth period। ठीक है। तो सेकेंड और थर्ड पीरियड वाले इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं शो करते, बस एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं +4 का। फोर्थ पीरियड ऑनवर्ड्स इनर्ट पेयर इफेक्ट शो होता है, और यहाँ पे 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएंगे +4 +2। टिन के भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएंगे +4 एंड +2। लेड के भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएंगे +4 एंड +2। ठीक है। और फिर मैंने क्या बताया था कि ग्रुप में जो सबसे आखिरी मेंबर होता है, बस उसके लिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, बस उसी के लिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है।
जैसे लेड के लिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा है, मोर स्टेबल है। बाकी सब के लिए कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है स्टेबल होता है, राइट, ये स्टेबल। और कार्बन सिलिकॉन का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो वही इनके लिए कैसा है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, राइट। तो इसी वजह से मैंने क्या बताया था इनर्ट पेयर इफेक्ट में, ये बताया था कि जैसे लेड का कोई सा भी कंपाउंड अगर +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट में तो स्टेबल रहेगा, बट लेड का कोई सा भी कंपाउंड अगर +4 के ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो लेड +4 तुरंत क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लेड +2 में। मतलब लेड +4 तुरंत रिड्यूस हो जाएगा किसमें, लेड +2 में, क्योंकि ये कैसा है, ये ज्यादा स्टेबल है। इस वजह से लेड +4 क्योंकि रिड्यूस हो रहा है तो लेड +4 के कंपाउंड क्या बोले जाएंगे, उनको बोला जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनर्ट पेयर इफेक्ट में पढ़ा है। उसी तरह बाकी वाले जर्मेनियम और टिन, इनके लिए +2 स्टेट कैसा होता है, लेस स्टेबल होता है। +2 स्टेट कैसा होता है, लेस स्टेबल होता है, समझे क्या, राइट। तो ये क्या करेंगे, फटाफट से अपने आप को कन्वर्ट करेंगे किसमें, +4 में, मोर स्टेबल में। ये तुरंत अपने आप को कन्वर्ट करेंगे +4 में, विच इज व्हाट, मोर स्टेबल, समझे क्या, राइट। इसी वजह से जर्मेनियम +2 टिन +2 के कंपाउंड्स को क्या बोला जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, इस वजह से इनके कंपाउंड्स कैसे हो जाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे, समझे क्या, दे विल बिकम व्हाट, रिड्यूसिंग एजेंट्स, राइट। तो इसी वजह से यहां पे जैसा हमारे पास एग्जाम्पल आया है, जैसे हमने अभी ऊपर एग्जाम्पल लिया था, कौन सा हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया था, मैंने लिखा हुआ है ऊपर, हमने एग्जाम्पल लिया था, कौन सा हमने एग्जाम्पल लिया था ऊपर, लेड नाइट्रेट। तो लेड ऑलरेडी किसमें, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ना, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा, इस वजह से जो ऑक्साइड है वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट का आया, पीबीओ का, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुआ। बट अब अगर हम लोग यहां पे एग्जांपल ले रहे हैं किसका, टिन नाइट्रेट, स्टैनस नाइट्रेट, SnNO3 होल ट्वाइस। तो अब अगर हमने यहां पे एग्जांपल लिया किसका, SnNO3 होल ट्वाइस का एग्जांपल लिया और कहा कि इसको हीट कर दो, तो अभी तक जो पढ़ा वो तो हम लोग वही फॉलो करेंगे, वो तो हम लोग एज इट इज फॉलो करेंगे जो अभी तक हमने पढ़ा। SnNO3 होल ट्वाइस को हीट किया जाए, यहां पे टिन कैसा है, +2 है, +2 कैसा होता है, +2 इज लेस स्टेबल, +2 पहली बात क्या आएगा, पहली बात तो SNO आएगा जैसा पढ़ा, प्लस कितना, नीचे लिखता हूं यहां से, जैसा हमारे पास क्या है, SnNO3 होल ट्वाइस, टिन कैसा है, +2 है। सबसे पहले हीट किया जाएगा तो क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले हीट किया जाएगा तो यही आएगा हमारे पास, SNO, जहां पे टिन +2 है, प्लस क्या, 2NO2 प्लस हाफ O2। मगर टिन के लिए या सीधे सीधे इसी के लिए बता देते हैं, +2 इज लेस स्टेबल, +4 इज मोर स्टेबल, किसके लिए, फॉर टिन। इस वजह से यहां से जो SNO आया है जिसमें टिन +2 है और ये ऑक्सीजन आया है, तो क्या होगा, ये तुरंत SNO प्लस ये हाफ ऑक्सीजन, समझे क्या, ऑक्सीजन क्या कर देगा, SN+2 को SN+4 में ऑक्सीडाइज कर देगा और ये क्या बना लेगा, SnO2 बना लेगा, जहां पे टिन कैसा है, +4 है, और ये क्या रहेगा, ये रहेगा मोर स्टेबल, ये हो जाएगा क्या, मोर स्टेबल। SN+2 का कंपाउंड तुरंत इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन इनटू SN+4, समझे क्या। इसी वजह से अगर हमने देखा जाए SnNO3 होल ट्वाइस को हीट किया तो ये क्या दे रहा है, ये SnO2 दे रहा है सॉलिड, जहां पे टिन इज +4 प्लस क्या, 2NO2 गैस। यहां पे देखा जाए ध्यान से, नो O2 इवॉल्व, इसमें O2 गैस इवॉल्व नहीं होता है, समझे क्या। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं फेरस नाइट्रेट को हीट किया, तो फेरस नाइट्रेट को अगर हम हीट कर रहे हैं तो फेरस नाइट्रेट को हीट करने पर क्या आएगा, ऑन हीटिंग फेरस नाइट्रेट, अगला वाला एग्जांपल जो है फेरस नाइट्रेट का है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फेरस नाइट्रेट को हीट किया जाएगा तो मैंने क्या बताया था, मोर स्टेबल ऑक्साइड आएगा, मतलब हायर ऑक्साइड आ जाएगा, Fe2O3, मतलब एक तरह से 2 टाइम्स ऑफ फेरस नाइट्रेट को हीट किया। यहाँ पे आयरन कितना है, +2 है, ये कितना हो गया, +3 हो गया, समझे क्या, राइट।
प्लस कितना 4 टाइम्स ऑफ कितना NO2 प्लस कितना O2। तो एक तरह से देखा जाए फेरस नाइट्रेट का जो हीटिंग किया हमने, देखो यहाँ पे फेरस नाइट्रेट का जो हीटिंग किया Fe2O3 प्लस 4NO2 प्लस O2, समझे क्या, हाफ O2 रहेगा, राइट। तो ये फेरस नाइट्रेट थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको ये याद कर लो कि +3 स्टेट जो है कॉम्पेरेटिवली थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, इस वजह से ये कैसा है, ये जो है दिस फेरस नाइट्रेट देखा जाए आयरन +2 से आयरन +3 हो गया। नाइट्रेट में नाइट्रोजन कितना है +5 है, और यहां पे नाइट्रोजन कितना है +4 है, ठीक है। तो फेरस से फेरिक ऑक्सीडेशन हो गया, नाइट्रोजन +5 से +4 रिडक्शन हो गया। ऑक्सीजन यहां पे कितना है -2 है, यहां पे कितना 0 है। तो एक तरह से फेरस नाइट्रेट डिसप्रपोर्शनेट्स ऑन heating, disproportionation reaction है ना, right? So it undergoes intramolecular redox reaction. Disproportionation है intramolecular redox reaction, shows intramolecular redox reaction on heating. This shows intramolecular redox reaction on हीटिंग, समझे क्या, राइट। तो ये नाइट्रेट्स वाला पार्ट जो है हो गया, ठीक है, राइट। नाउ अब उसके बाद पहले मैं तुमको ये बता देता हूं हीटिंग ऑफ अजाइड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हीटिंग ऑफ अजाइड आयन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका क्वेश्चन आता ही आता है। हीटिंग ऑफ मेटल अजाइड्स, heating of metal azides, समझे क्या। तो अगर हम इसकी बात करें हीटिंग ऑफ मेटल अजाइड्स की, तो अजाइड आयन जो होता है क्या होता है N3-1। N3-1 ये जो है इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं अजाइड आयन, समझे क्या, राइट। तो मेटल अजाइड्स ऑन हीटिंग give purest form of नाइट्रोजन गैस। मेटल अजाइड को अगर हीट किया तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस आएगा, समझे क्या। किस तरह से मेटल अजाइड को हीट किया तो क्या आएगा, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस आएगा, समझे क्या। तो किस तरह से, जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं सोडियम अजाइड NaN3, ये है क्या, ये है सोडियम अजाइड, राइट। इसको हीट किया तो ये देगा सोडियम मेटल प्लस 3/2 N2 गैस, समझे क्या। अजाइड आयन को हीट करने से जो हमारे पास नाइट्रोजन आता है दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस, समझे क्या। उसी तरह से अगर मैं एग्जांपल लूं बेरियम अजाइड का BaN3 होल ट्वाइस, भाई अजाइड कैसा होता है N3-1 होता है, सोडियम +1 होता है, तो NaN3 फॉर्मूला बन गया। बेरियम क्या होता है +2 होता है और ये N3-1 होता है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा BaN3 होल ट्वाइस। ये क्या हो गया बेरियम अजाइड, समझे क्या। तो ये जो बेरियम अजाइड है दिस इज नथिंग बट दिस इज बेरियम अजाइड, बेरियम अजाइड। तो बेरियम अजाइड को अगर हीट किया तो क्या देगा, एज यूजुअल बेरियम मेटल देगा प्लस कितना 3 टाइम्स ऑफ N2 गैस, समझे क्या। दिस इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन अगर ऑब्टेन होता है वो अजाइड को हीट करने से ऑब्टेन होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। उसी तरह यहां पे भी अजाइड को हीट करने से जो नाइट्रोजन आया है दैट इज व्हाट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ
नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड अजाइड सॉल्ट्स को हीट करने से। समझे क्या? इंपॉर्टेंट, राइट। फिर उसके बाद मैं तुम्हें बता देता हूं हीटिंग ऑफ डाइक्रोमेट। समझे क्या? यहां पे ये जैसे दिख रहा है ना, ये डायग्राम बस इतना दिख रहा है, मैं तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं कि डाइक्रोमेट को हीट करने से क्या होगा। समझे क्या? सो नाउ आई विल टेल यू अबाउट हीटिंग ऑफ डाइक्रोमेट। ध्यान से सुनना। हीटिंग ऑफ एल्कली मेटल डाइक्रोमेट। अगला जो है इंपॉर्टेंट, हीटिंग ऑफ एल्कली मेटल डाइक्रोमेट। हीटिंग ऑफ एल्कली मेटल डाइक्रोमेट। एल्कली मेटल डाइक्रोमेट जैसे K2Cr2O7 हो गया है कि नहीं, Na2Cr2O7 हो गया, ये सब एल्कली मेटल डाइक्रोमेट्स। ठीक है, तो पहली बात लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू कि डाइक्रोमेट का हीटिंग, डाइक्रोमेट के पहले मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं। If I just make the structure of dichromate, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट। ठीक है, तो जब डाइक्रोमेट को हीट किया जाता है, दिस डाइक्रोमेट ऑन हीटिंग, बात को सुनना ध्यान से, इसको अगर मैं हीट करता हूं तो क्या होगा, इसका कौन सा बॉन्ड टूटता है? देखो हमें दिख रहा है कि ये वाला पूरा पोर्शन और ये वाला पूरा पोर्शन, या फिर अभी बस इंफॉर्मेशन देने के लिए बता देता हूं, तुम्हें बता देता हूं इंफॉर्मेशन जो ये है इसमें डाइक्रोमेट्स में अगर मैं तुम्हें बता दूं कि अगर मैं नंबर कर दूं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 and 7, तो डाइक्रोमेट में फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड्स 1 to 6 have identical bond length and have identical bond strength and bond energy. ठीक है, and this is different from क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड 7। समझे क्या? तो क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड 7 इज बिगर एंड वीकर, जबकि ये वाले जो बॉन्ड्स हैं क्रोमियम ऑक्सीजन 1 to 6 दे आर शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर। समझे क्या? तो डाइक्रोमेट को जब हीट किया जाएगा तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? जो वीकर बॉन्ड होगा। तो ऑन हीटिंग विच बॉन्ड ब्रेक्स? ये वाला बॉन्ड जो है टूटेगा। समझे क्या? ये वाला बॉन्ड टूटेगा मतलब क्या? ये वाला बॉन्ड टूटा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन कैसा है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर ये वाला बॉन्ड टूटेगा इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला बॉन्ड विल ब्रेक टुवर्ड्स व्हाट? ऑक्सीजन ऑन हीटिंग। समझे क्या? राइट, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं कि दिस बॉन्ड ब्रेक्स। ठीक है, इफ दिस बॉन्ड ब्रेक्स तो यहां पे ऑक्सीजन पे क्या डेवलप हो जाएगा? नेगेटिव डेवलप हो जाएगा। यहां पे क्रोमियम पे क्या डेवलप हो जाएगा? प्लस डेवलप हो जाएगा। समझे क्या? तो अगर हमने इसको तोड़ा ब्रेक किया हीट करने पर, हम ध्यान रहे हम लोग बात करें एल्कली मेटल डाइक्रोमेट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमने इसको ब्रेक कर दिया
तो ये वाला पोर्शन क्या दे देगा, Cr, एक ऑक्सीजन माइनस, एक और ऑक्सीजन माइनस, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, दूसरा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये तो दे देगा क्या, CrO4 -2, मतलब क्या, मतलब Cr डबल बॉन्ड O माइनस, डबल बॉन्ड O एंड O माइनस, CrO4 -2, समझे क्या। क्रोमेट आयन, क्रोमेट आयन येलो, प्लस ये वाला पोर्शन क्या दे देगा, ये वाला पोर्शन क्या दे देगा, ये वाला पोर्शन में क्या हो जाएगा, ये वाले पोर्शन में आएगा, देखो प्लस क्या आएगा इस वाले पोर्शन से, इस वाले पोर्शन से आएगा Cr, ये क्या है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O माइनस एंड प्लस। तो ये जो O माइनस है ये इसके वेकेंट ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डाल देगा, ये वेकेंट ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल देगा, समझे क्या। एंड दिस इज विल एक्चुअली एग्जिस्ट एज व्हाट, दिस विल एक्चुअली एग्जिस्ट एज CrO3, मतलब क्या, मतलब क्रोमियम 6 ऑक्साइड, दिस विल क्रोमियम 6 ऑक्साइड। एंड ये जो है CrO3, मतलब एक तरह से इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डाइक्रोमेट Cr2O7 -2 को अगर हीट किया तो ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है CrO4 -2 प्लस क्या, प्लस CrO3। CrO3 जो है, CrO3 जो है क्या है, ये तो क्या है, क्रोमेट है, ये क्रोमेट है, और इसका नाम मैंने बता दिया क्या, क्रोमियम 6 ऑक्साइड। अब ये जो है, ये जो होता है, दिस इज अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होता है, एंड दिस CrO3, this decomposes to give 2 times of Cr2O3, जिसमें क्रोमियम +3 में है, समझे क्या, प्लस कितना, सॉरी ये क्या देगा, हाफ Cr2O3 प्लस कितना, प्लस क्या आ जाएगा, O2 आ जाएगा, 3/4 O2 आ जाएगा, समझे क्या। दिस इज मोर स्टेबल दैन, दिस इज मोर स्टेबल दैन, मोर स्टेबल दैन व्हाट, CrO3, समझे क्या। तो बेसिकली अगर हमने डाइक्रोमेट को हीट किया, एल्कली मेटल डाइक्रोमेट को अगर हीट किया, एल्कली मेटल डाइक्रोमेट, वेरी इंपॉर्टेंट, एल्कली मेटल डाइक्रोमेट ऑन हीटिंग विल गिव व्हाट, इट विल गिव ये Cr2O7 -2, इसको हीट किया तो क्या देगा, CrO4 -2 प्लस क्या, CrO3। CrO3 एक्चुअली किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है प्लस हाफ Cr2O3 प्लस कितना, 3/4 O2। तो पूरे इक्वेशन को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करा दूं, मैं 4 से मल्टीप्लाई करा दूं, 4 टाइम्स ऑफ Cr2O7 -2 डाइक्रोमेट, इंपॉर्टेंट, ऑन हीटिंग विल गिव व्हाट, 4 टाइम्स ऑफ क्रोमेट प्लस 2 टाइम्स ऑफ Cr2O3 प्लस कितना, 3 टाइम्स ऑफ O2, ठीक है। बैलेंस देख लो, ऑक्सीजन क्रोमियम कितने हैं, 8 है, तो क्रोमियम बैलेंस हो गया, 8 क्रोमियम हो गए। ऑक्सीजन कितने, 28 है, ऑक्सीजन यहां से 16 आ गया, 4 × 4 16 हो गया, 4 × 4 16, 2 × 3 6 एंड 3 × 2 6, 16 और 6 और 6 कितना होगा, 28 हो गया। सो दिस इज द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग ऑफ डाइक्रोमेट, समझे क्या। तो अब अगर मैं यहां पे लिखता हूं, इफ वी हीट पोटेशियम डाइक्रोमेट, देयरफॉर इफ वी हीट व्हाट, K2Cr2O7, मैं यहां पे लिखता हूं K2Cr2O7 सॉलिड को अगर हीट किया, समझे क्या, 4 टाइम्स ऑफ K2Cr2O7 को हीट किया तो क्या आ जाएगा,
हमारे पास आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट, सॉलिड क्रोमेट आया ना, तो क्रोमेट साथ पोटेशियम चला जाएगा ना, प्लस क्या 2 टाइम्स ऑफ Cr2O3 प्लस कितना 3 टाइम्स ऑफ O2 गैस। बात समझे क्या? राइट तो ये आएगा प्रोडक्ट हमारे पास, समझे? ठीक है, फिर एक चीज फटाफट से बता देता हूं, उसी तरह हीटिंग ऑफ पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड इंपॉर्टेंट है। ये हीटिंग ऑफ सुपर ऑक्साइड एंड पर ऑक्साइड, ये क्या है KO2, ये क्या है सुपर ऑक्साइड है। तो सुपर ऑक्साइड को हीट करते हैं तो क्या बनेगा मोनोऑक्साइड प्लस O2 एंड दिस KO2 प्लस CO2 क्या दे देगा K2CO3 दे देगा। इसको एज इट इज देख लो, K2CO3 दे देगा। तो सुपर ऑक्साइड को हीट करने पर क्या आता है ऑक्सीजन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, समझे क्या? उसी तरह से ये पर ऑक्साइड है, K2O2 हीट किया तो क्या आ जाएगा मोनोऑक्साइड प्लस O2। तो सुपर ऑक्साइड एंड पर ऑक्साइड ऑन हीटिंग इवॉल्व व्हाट, दे इवॉल्व व्हाट ऑक्सीजन गैसेस इवॉल्व। ठीक है, विल स्टॉप हियर, थैंक यू।